Hello बच्चों, let's see the question and the question is a certain gas takes 3 times as long to diffuse out as helium. Its molecular mass will be। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला बेटा कि कोई हमारे पास गैस है ना, अननोन गैस है, वो जो है वो इफ्यूज होने के लिए 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम आपका हीलियम के लिए ले रही है, तो हमें इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो यहाँ पर बेटा अब इफ्यूजन की बात हो रही है, तो जब कभी भी इफ्यूजन की बात होती है इफ्यूजन की, तो वहाँ पे हम लोग बेटा ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ यूज़ करते हैं। कौन सा लॉ यूज़ करते हैं बेटा? हम लोग ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ना। और ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ हमें बोलता है क्या बेटा कि जो आपका रेट ऑफ गैस का जो डिफ्यूजन का होता है वो एक्चुअल में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ देयर डेंसिटी हुआ करता है। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, और दो गैस के रिस्पेक्ट में जब हम इसको मॉलिक्यूलर मास और उसके रेट ऑफ इफ्यूजन के रिस्पेक्ट में जब हम इसको बैलेंस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन मिलेगा बेटा वो आपके पास R1 रेट ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू आपका मॉलिकुलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ गैस 1। ये रिलेशन हमें मिलता है बेटा रेट ऑफ इफ्यूजन और मॉलिकुलर मास के रिस्पेक्ट में, ये रिलेशन हमें मिलता है और टू डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, वन जो है वो हम लोग हीलियम को मानते हैं, वन जो है हम लोग हीलियम को मानते हैं, और टू हम लोग यहाँ पर बेटा जो आपके पास अननोन गैस है उसको हम लोग मान लिया करते हैं, अननोन गैस। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले रेट, रेट आपका होता है क्या बेटा, देखो वॉल्यूम गैस का यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, इसलिए रेट आपका होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के चेंज की बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास V1 डिवाइड बाई T1 हो जाएगा, ये आपका R1 होगा बेटा, और V2 डिवाइड बाई T2 जो होगा ये आपके पास R2 होगा, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर M2 बाई M1 आपके पास बनने वाला है। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू इफ्यूज आउट एज हीलियम। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम यहाँ पर सेम है, मतलब दो गैसेस हैं, वहाँ पे जो आपकी दूसरी गैस है वो 3 टाइम ज़्यादा टाइम लेती है एज कम्पेयर टू हीलियम। यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में हम लोग वॉल्यूम सेम ले रहे हैं, सेम वॉल्यूम को हम कंपेयर कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम में फ्यूज होने के लिए, इसलिए हमारे पास यहाँ पर बेटा V1 डिवाइड बाई आप V2, सॉरी V1 इक्वल टू V2 लेने वाले हो, वॉल्यूम आपका दोनों कंडीशन के लिए सेम होगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो आपके पास बनेगा T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1 आपका बनने वाला है। अब T2 यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, T2 जो है वो आपका 3 टाइम्स T1 ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि जो आपकी गैस है वो 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेती है फ्यूज होने के लिए। तो बस आप यहाँ पर वैल्यू रखो, इसको सॉल्व कर लो। T2 हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ T1 है डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ 2, जो कि हमारे पास अननोन हमने माना था 2, वो हमें निकालना है, और मॉलिकुलर मास ऑफ 1 हमने हीलियम को माना था, जो कि आपके पास बेटा 4 होता है हीलियम का मोलिकुलर मास। इसको सॉल्व करो, ये T1 कैंसिल आउट हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप रूट ले लो, दोनों तरफ हम लोग सॉरी स्क्वायर लेंगे, तो रूट आपका चला जाएगा, तो स्क्वायर जब लोगे तो ये आपका 9 बनने वाला है, ये 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका M2 मॉलिकुलर मास ऑफ आपका गैस 2 आने वाला है, जो कि आपके पास 36 आने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। सो थैंक यू।